क्वेश्चन नंबर 22 हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का और y में दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में आपका x प्लस 2 किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। चलिए तो ये इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा ना जी। तो चलिए मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और y में आपका दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में आपका x प्लस 2 बराबर में a बटा में x प्लस 1 प्लस में b बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c बटा में x प्लस 2। ठीक है, चलिए तो अभी इधर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और y में आपका दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में आपका x प्लस 2। इधर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में आपका x प्लस 2। इसमें से भाग करेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 बचेगा तो a जाके इनटू करेगा तो a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 प्लस इसमें इसे भाग करेंगे ये बचेगा जाके इंटू करेगा तो b इंटू में x प्लस 2 आएगा। ठीक है, अच्छा अब फिर देखो प्लस यहाँ पे इसमें भाग करेंगे ये जाके ऊपर गुणा कर जाएगा c इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा और ये आपका नीचे वाला दोनों कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग अगर पुट करके डायरेक्ट बनाए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूं x बराबर में मैं मानता हूं यहाँ पर माइनस का 1 तो माइनस का 1 रखते हैं यहाँ 0 माइनस 1 रखते हैं ये 0 माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 यानी कि प्लस का b हो जाएगा और b बराबर में माइनस 1 रखते हैं ये कट जाएगा और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा यानी b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा अब यदि x बराबर में मैं माइनस का 2 रख दूं तो माइनस 2 रखते हैं यह 0 माइनस 2 रखते हैं यह 0 और माइनस 2 रखूंगा तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा यानी कि यहाँ c आ जाएगा और माइनस 2 रखने पे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और ये माइनस का 2 तो घटेगा तो आपका 2 और 2 1 3 यानी c का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। अब रही बात a के वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो हम लोग यदि x बराबर 0 रख दें x बराबर 0 रख दें तो यहाँ 0 रखने से 1 यहाँ 0 रखने से 2 तो 2 इंटू 1 इंटू a यानी कि 2a प्लस यहाँ पर देखो 0 रखेंगे तो यहाँ 2b हो जाएगा और प्लस 0 रखेंगे तो यहाँ पे c आएगा बराबर में 0 रखेंगे तो बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा ये सारे 0 हो जाएंगे 1 बचेगा। चलिए b और c का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो 2a प्लस में 2 b के जगह पे 1 और c के जगह पर 3। चलिए तो 2a ये कितना हो जाएगा 2 3 5 और 5 जाके उधर घट जाएगा यानी 2a बराबर में माइनस का 4 a बराबर में माइनस का 2 आ जाएगा a बराबर में माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमने a b और c तीनों का वैल्यू निकाल लिया तो इसी को हम लोग अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 और बटा में है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में है x प्लस 2 dx बराबर में इंटीग्रेशन a बटा में x प्लस 1 किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx और प्लस में c बटा में x प्लस 2 dx। चलिए a b c का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो a का वैल्यू है -2 1 बटा में x प्लस 1 बचेगा। b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है b का वैल्यू ऊपर हम लोग निकाले थे b का वैल्यू है 1 तो b का वैल्यू 1 तो 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx और c का वैल्यू क्या है 3 तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x प्लस 2 dx। चलिए तो ये हो जाएगा -2 log x प्लस 1 और ये माइनस का 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स होता है ना जी प्लस 3 log x प्लस 2 और प्लस में c यहाँ से यह इंटीग्रेशन निकल के आ गया। चलिए अगला